सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्तु मध्यस्थभावं विपरीतवक्तु सदा ममात्मा विदधातु देव हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। हमारी जीवन का उत्थान, उत्कर्ष और अपकर्ष अपनी सोच और दृष्टि पर निर्भर करता। जितनी निर्मल और जितनी अच्छी हमारी सोच होगी, जितनी अच्छी हमारी दृष्टि होगी, हमारा जीवन भी उतना ही अच्छा हो। हर व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, जीवन में उत्कर्ष भी प्राप्त करना चाहता है, पर वह अपने सोच और दृष्टि का उत्कर्ष प्राप्त नहीं कर पाता। और जब तक वह अपनी सोच को, दृष्टि को नहीं बदलता है, तब तक विश्वास मानना उसमें जीवन में कभी भी उत्कर्ष होने वाला नहीं। खूब प्रयास किया, खूब पुरुषार्थ किया प्रत्येक जीव ने, पर आज तक उसके जीवन में सम्यक रूपी सूर्य उदित क्यों नहीं हुआ? कौन सा ऐसा कारण था जो सम्यक्त रूपी सूर्य को उदित होने से रोक रहा था? क्या हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिले थे? क्या हमने उनकी भक्ति करना नहीं सीखा था? सब कुछ हमने करना सीखा था, सब कुछ हमने कर लिया था, पर उन सूर्य के उदित होने के पीछे हमारे लिए जो प्रमोदित भाव चाहिए थे, वह प्रमोदित भाव मेरे पास नहीं थे। और
प्रमोदित भाव का अभाव होने के कारण ही हमारे भीतर सम्यक रूपी सूर्य उदित नहीं हो पाए। अगर हम उस सम्यक दर्शन या सम्यक रूपी सूर्य को उदित नहीं कर पाएंगे तो रत्नत्रय को प्राप्त करके कभी मोक्ष को भी प्राप्त करने वाले नहीं। और उस मोक्ष को ही प्राप्त करने के लिए, मोक्ष महल को प्राप्त करने के लिए हमने 4 स्तंभ समझना प्रारंभ किए थे। ऐसे भाव और ऐसी भावनाओं पर हम विचार कर रहे थे कि जिनके बदलने से मेरा जीवन बदलने वाला था। मैत्री भाव, प्रमोद भाव, करुणा भाव और माध्यस्थ भाव। कल बहुत सारी चर्चा हमने उस मैत्री भाव की। क्या वास्तव में जितनी चर्चा हमने मैत्री की या करते आए हैं वैसे परिणाम मेरे पास थे कि नहीं? ये प्रश्न हमें पूछना होगा अपने आप से, अपने स्वयं के परिणामों से। तब जाकर हम थोड़ा सा इस खोटे पंचम काल में भी सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते। क्योंकि मुझे पता है यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सम्यक दृष्टि बनना चाहता है। क्यों माँ, आप सम्यक दृष्टि बनना नहीं चाहते या अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मानते? कोई मानता है और कोई सम्यक दृष्टि बनना भी चाहता है। फिर सम्यक दृष्टि बनना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमें इन चारों भावों को प्राप्त करना आवश्यक। जब तक सभी जीवों के प्रति हमारे मैत्री के परिणाम नहीं है, मेरे द्वारा किसी को भी दुख, कष्ट, परेशानी नहीं हो, यह जो मेरे भाव थे वास्तव में वही मैत्री परिणाम और मैत्री के भाव थे। फिर आगे बढ़ते हुए आचार्य भगवंत और एक भाव की और एक भावना की व्याख्या कर रहे हैं जिसके द्वारा हमें सामायिक में प्रवेश करना था। अभी सामायिक प्रारंभ नहीं हुई। सामायिक करने से पहले ही हमें कैसे भाव और कैसी उर्वरा भूमि बनानी है उसका निर्णय यहाँ पर हम कर। जब तक ये हमारे भाव और भावनाएं, दृष्टि और सोच नहीं बदलेगी तब तक विश्वास मानना हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। आज उस दूसरी भावना पर, दूसरे भाव पर हमें चर्चा करनी थी कि जिसे प्राप्त करके हमारे हृदय में गदगद भाव आने चाहिए थे। दूसरी भावना कौन सी थी माँ? प्रमोद, प्रमुदित। हमारे भीतर आज तक गुणी जनों को देखकर कभी प्रमोदित भाव ही नहीं आया। कौन गुणी? गुणी देखने की बात तो छोड़ दो, हमें आज तक इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिला कि जिसके पास गुण हो। मिला? नहीं मिला। मात्र और मात्र ईर्ष्या के कारण, अहंकार के कारण हम दूसरों के गुणों को देख ही नहीं पाए। कभी कभी ये जरूर महसूस होता है कि अमुक व्यक्ति हमसे अच्छा है, वह बहुत अच्छा काम करता है, पर जब कभी कहने का समय आता है, क्या राजकुमार जी हम कह पाते हैं? नहीं कह पाते। और जब तक ये दूसरों की प्रशंसा करने का या दूसरों का अच्छा देखने के भाव हमारे नहीं हो रहे हैं, तब तक विश्वास मारना प्रमोदित भाव नहीं है। और प्रमोदित भाव नहीं है तो सम्यक का उदय भी होने वाला नहीं है।
ये सम्यक दर्शन के जो आचार्य भगवंत ने 4 बहिरंग गुण लक्षण बताए हैं, उसमें एक भाव है संवेग, और संवेग का ही अर्थ है प्रमोद। जैसे किसी धर्मात्मा को, किसी व्यक्ति को देखकर हमारे हृदय में गदगद भाव आने चाहिए, उस मयूर के समान। मोर को देखा? क्या मोर को देखा रवि भाई आपने? जैसे ही बादल आने लगते हैं, अभी पानी गिरा नहीं था, मात्र जैसी काली घटाएं बनने लग जाती है, जैसे ही शीतल हवा चलती है, बादल आ जाते हैं, बादलों की गर्जना ही प्रारंभ हो जाती है, मोर अपने आप में नाचने लगता है। पूरे दिन भर, पूरे वर्ष भर जिसके वह पंख जमीन पर मिट्टी में घूमते हैं, धूल खाते हैं, वही पंख चंद क्षण में खड़े कर कर वह नाचने लगता है। वह पंख फैला लेता है, अपने मुख से आवाज निकालकर ये उद्घाटित करता है, ये बताना चाहता है कि देखो अब बादल आए हैं, मेघ गर्जनाएं हो रही है, पानी भी जल्दी ही आने वाला है। क्या कभी हमारे मन मयूर ऐसे किसी धर्मात्मा को देखकर नाच उठे? शायद नहीं उठे। कहना पड़ता है, बताना पड़ता है, 10 बार नहीं 50 बार समाचार भेजना पड़ता है कि हमारे नगर में मुनि संघ आने वाला है, हमारे नगर में अमुक विद्वान आने वाला है। आज तक आने से पहले क्या, आने के बाद भी हमारे परिणाम गदगद नहीं हो पाए। कितना प्रमोद है, कितना प्रमोदित भाव है, स्वयं बैठकर विचार कर लो। जैसे ही मेघ होते हैं, वैसे ही वह मयूर बोल उठता है, नाच उठता है। ऐसे कभी माँ हमारे मन से हमें लगा नहीं, कहना पड़ा कि ऐसा ऐसा है, ये आप व्यवस्था कर लेना। कई स्थानों पे तो लालटेन लेकर खोजने जाना पड़ता है, कल मुनि संग आ रहा है, माँ आप चौका लगा लो, आप चौका लगा लो। ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है, ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। सम्यक दृष्टि अवसरों की खोज करता है, प्रयास करता है कि कब मुझे कोई सम्यक दृष्टि मिले, कोई चारित्रधारी मिले जिसकी मैं सेवा करूं। व्याख्या प्रमोद, प्रमोदित भाव की चल रही है। कितना प्रमोदित भाव और कितना प्रमोद मेरे भीतर है। प्रमोद, प्रकृष्ट रूप से मुदित हो जाना, आनंदित हो जाना, इसका नाम ही प्रमोद भाव था। पर क्या करे, पर क्या करे, अनादि के संस्कार कह दो, मिथ्यात्व के संस्कार कह दो, या आज की वह ईर्षा और अहंकार की हमारी परिणति कह दो, हमें किसी जीव में धर्मात्मा पना दिखता ही नहीं है, अकेले हमारे अलावा। पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है, ऐसा हर व्यक्ति मानता है। इसलिए वो स्वयं भी धर्मात्मा नहीं है और दूसरा उसे धर्मात्मा नहीं मिला, इसलिए कोई धर्मात्मा ही नहीं है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कभी दूसरे के धर्म की, दूसरे के सम्यक की परीक्षा करने नहीं पहुंचता, किंचित भी नहीं करता। अगर परीक्षा करने का समय ही आया तो अपने स्वयं की परीक्षा करता है, दूसरे की परीक्षा नहीं करता। और जब जब दूसरे की परीक्षा करता है, तब तक वह सम्यक या श्रद्धांत से दूर ही होता रहता है। परीक्षा ही करनी है तो मां अपनी स्वयं की करो ना। आज हर व्यक्ति एक दूसरे की परीक्षा करने के लिए तुला है। वो अच्छा है कि वे बुरा है, कौन कैसा है।
इतनी परीक्षा करने के बाद भी आज तक किसी को किसी में गुण नहीं मिले। क्या माँ ने बेटों की परीक्षा नहीं की? क्या बेटों ने माता पिता की परीक्षा करना प्रारंभ नहीं किया? हर व्यक्ति एक दूसरे की परीक्षा कर रहा है, पर ना उन्हें घर में माता पिता में गुण मिले, ना कभी हमें परमात्मा और गुरु में हमें कभी गुण मिले। किस बात के हम धर्मात्मा? अगर हमें सामने वाले जीव में गुण नहीं दिख रहे हैं तो हमारी दृष्टि और हमारी सोच ही नयन शास्त्री खोटी है कि हमें संसार में कोई गुण वाला मिल नहीं रहा। एक वनस्पति भी होती है, उस वनस्पति में भी कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। फिर हमें इंसान में गुण नहीं दिख रहे हैं, हम इंसान किस बात के? हमें इंसानों में गुण, मनुष्यों में गुण नहीं दिख रहे हैं। हमारी ये आंखें इंसान की आंखें नहीं है, मात्र कांच के गोले हैं। हाँ, आचार्य महाराज स्पष्ट कहते हैं, जिन किसी जीव को पंचम काल में कोई धर्मात्मा नहीं मिल रहा है, वह किंचित भी स्वयं में धर्मात्मा नहीं है और उसकी आंखें भी मात्र कांच के गोले हैं। माँ, कितने धर्मात्मा मिले आज तक आपको? कई सारी ऐसी माताएं हैं, रोती है, बिलखती, महाराज जी 4 दिन से हमारा चौका खाली गया, आपने देखा ही नहीं, मतलब आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। सम्यक दृष्टि का कभी भी चौका खाली नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसे उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 में से कोई ना कोई पात्र मिलता ही है। पर क्या करे, हमें आज तक वह सम्यक दृष्टि ना दिखा, ना धर्मात्मा दिखा, ना कोई चारित्रधारी मिला। मात्र और मात्र हम ईर्ष्या, स्पर्धा और अहंकार के पीछे अपने भी गुणों से दूर रहे और दूसरों के भी गुणों को देखने का हमने निर्णय ही नहीं किया। परम सत्य बात है, ऐसा कोई व्यक्ति इस ब्रह्मांड में है ही नहीं है उत्कर्ष कि जिसके पास कोई गुण नहीं होगा। ठीक है, मान लिया किसी के पास 90 गुण होंगे, 10 अवगुण होंगे, किसी के पास 90 अवगुण होंगे, पर 10 नहीं, कम से कम 1 गुण तो उस व्यक्ति में होगा ही होगा, पर हमने गुणों को देखना नहीं सीखा। मात्र और मात्र परमात्मा के पास पहुंचकर, माँ मेरी भावना, कल भी पूछा था, मेरी भावना याद है क्या? नहीं है? याद है, कई बार भगवान को सुना दी, पहुंच के जाके कह देते हैं, गुणी जनों को, जोर से बोलो ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ावे। करेक्शन का जमाना है बुद्धू जी, करेक्शन का जमाना है। आजकल सब रिमिक्स हो गया है, प्रेम नहीं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ावे। तू कैसे गुणी, तेरी कैसे प्रशंसा हुई, मैं देखता हूं, अब तेरी कैसे टांग खींच लो, खींच ले टांग। किसी दूसरे का काम नहीं बिगड़ रहा है, किसी दूसरे का काम नहीं बिगड़ रहा है। इन भावों से मैं ही अपना संसार दीर्घ कर रहा हूं, मैं ही अपने भवावली को बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे भाव, ये मेरी भावना ही मुझे संसार में वृद्धि या संसार में ह्रास करने के लिए निमित्त है। ये मेरी सोच पर निर्भर करता है, मैं जीवन अच्छा से जी रहा हूं कि मैं जीवन दुख में होकर जी रहा हूं। विचार करना, क्या ऐसी परिणति आज तथाकथित धर्मात्माओं की नहीं हुई? हम सामने वालों के गुणों को ही नहीं देखना चाहते, मात्र और मात्र अपने ही गुणों की प्रशंसा सुनते 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 हमें समय ही नहीं मिलता कि हम सामने वाले के गुणों को देखें भी। बहुत अच्छी बात, चाहे आचार्य अमित गति स्वामी हो, चाहे मेरी भावना में कवि महाराज ने लिखा हो, सबकी भावना यही है कि उन गुणी जनों को देखकर
हमें प्रमोदित भाव होना चाहिए। गुणीषु प्रमोदम। गुणी जीवों में, पर गुणी जीव है कौन? बाहर का तो छोड़ दो, वह इंसानों की तो बात ही छोड़ दो। आजकल तो हमने परमात्मा और गुरु को में भी गुणों को देखना बंद कर दिया है। हमें भगवान में गुण नहीं दिखते, हमें जिनवाणी में गुण नहीं दिखते, हमें गुरु में गुण नहीं दिखते। हम कैसे कैसे बन रहे हैं, स्वयं विचार करो। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है महेंद्र भाई, गुरु की और परमात्मा की परीक्षा करने पहुंच जाते हैं कि उनमें गुण है कि नहीं है। अरे आपको तो साक्षात तीर्थंकर की मुद्रा दिख गई थी, अरिहंत की मुद्रा दिख गई थी, आप क्यों परीक्षा करने जा रहे थे? आप अपना काम करते, नमन करते, नमस्कार करते, आगे बढ़ जाते। पर क्या करें, राग द्वेष की इतनी इतनी विचित्र दशा वर्तमान में फैल चुकी है कि हम सामने वाले के गुणों को देखना ही नहीं चाहते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस संसार में किसी व्यक्ति में कोई गुण नहीं हो। छोटा सा 2-4 साल का बालक भी क्यों ना हो, उसमें भी गुण होते हैं। देखा आपने? 2 साल का 4 साल का बालक भी अगर नमोकार पढ़ रहा है, वह उसका गुण है। उसकी कितनी प्रशंसा हमने की, अपने बेटों की नहीं, अपने बेटों की नहीं। अपना बेटा तुतलाते हुए भी बोलेगा तो प्रशंसा करेंगे, पर पड़ोसी का वही अच्छे से नमोकार सुनाएंगे तो उसमें कमी निकालेंगे। वो ऐसा नहीं बोलता, वो वैसा नहीं बोलता। ये बात नहीं चल रही है, ये तो राग द्वेष, अपना पराये की बात हो गई। जितनी प्रशंसा हम अपनों की करते हैं, ऐसी ही दूसरों के अच्छी बातों को, अच्छे गुणों को देखकर कभी हमने प्रशंसा की नहीं। मुख से प्रशंसा कर पाए, कम से कम भीतर तो निर्णय करो कि सत्य क्या है, कि हमसे वह व्यक्ति गुणी अधिक है। पता नहीं कैसी अहंकार की, ईर्ष्या की और मोह की पट्टी राजकुमार जी हमने अपनी आंखों पर बांध के रखी है कि हमें सामने वाले व्यक्ति के गुण दिखते ही नहीं है। यहाँ तो आचार्य महाराज कह रहे, गुणीषु प्रमोदम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। कहाँ गया प्रेम, कहाँ गया वात्सल्य? 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था, वह विष्णु कुमार मुनिराज नयन शास्त्री। 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था, कोई श्रावक नहीं पहुंचा था, कोई श्रावक पहुंचा नहीं था। क्या श्रावक कुछ करने के लिए सक्षम नहीं था? पर श्रावक नहीं पहुंचा था। मुनिराज को अपना भेष छोड़कर, वात्सल्य का प्रतीक, गुणियों में प्रमोदित भाव होके स्वयं का भेष तो छोड़ दिया। कह दिया, निर्णय कर लिया, ठीक है मैं प्रायश्चित ले लूंगा, फिर ले लूंगा दीक्षा। भेष छोड़कर पहुंच गए थे उन पे होने वाले उपसर्ग को दूर करने के लिए। आज पड़ोसी के घर में आग लग जाती है, हम कहते अभी तो पड़ोसी में लगी है ना, हम पे थोड़ी आई है, देख लूंगा। ऐसी स्थिति है। पर भूल मत करना, भूल मत करना, पड़ोसी में आग लगी है, पड़ोसी के घर में आग लगी है, चंद मिनटों में तुम्हारा घर भी झुलस के रह जाएगा, तुम सोचते देखते रह जाओगे। ये विश्व एकता के 4 स्तंभ हैं, मैत्री भाव, प्रमोद भाव। जब तक ये धर्मात्मा को, गुणी जनों को देखकर मेरे हृदय मन मयूर नाच नहीं उठ रहा है, तब तक जीवन में हम अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते। इसी प्रमोद को आचार्य महाराज संवेग शब्द से कहते हैं। धम्मे धम्म फलंती हवंती संवेगो। धर्म और धर्मात्मा को देखकर, धर्म के फल को देखकर जो मेरे हर्ष भाव है, प्रमोदित भाव है, वही प्रमोद भाव है। किसी का नाम प्रमोद होने से काम नहीं बनेगा। नहीं तो कह दो महाराज जी हमारे घर में प्रमोद है, वो प्रमोद नहीं, भीतर का प्रमोद चाहिए।
ऐसा मुंह लटका के बैठ जाते हैं कुछ जीव। अरे अब आ गए महाराज जी, अब सुबह से उठ के प्रवचन सुनने, जंगल जाने, चौका लगाने, लटक गया मुंह। लटका लो। जितने जितने धर्मात्माओं को देखकर मुंह लटकाते हैं ना, जितने जितने धर्मात्माओं को देखकर मुंह लटकाते हैं ना, गुलाबचंद जी, आपके पारसनाथ भगवान के मूल नायक वेदी के ऊपर कोई लटका है क्या? आप लोगों ने नहीं देखा क्या? कल कौन लटका है? उस मूल भगवान तो नीचे बैठे हैं और उसके ऊपर जाकर कौन लटका है? आप लोगों ने नहीं देखा? कौन लटका है माँ? कौन लटका है? अगर वे चमगादड़ बोलते होते तो महेंद्र जी जाकर पूछ लेना, उन चमगादड़ों से पूछ लेना, भाई यहाँ तो परमात्मा थे, तो लटके भी तो कहाँ लटके? परमात्मा के मंदिर में, उनकी मूल नायक की वेदी के ऊपर जाकर क्यों लटके? जो धर्मात्मा को देखकर मुंह लटकाते हैं वे ही जाकर परमात्मा के सामने उठ के लटक जाते हैं। हाँ, अगर वे चमगादड़ बोलते होते ना तो वही कहते कि पिछली पर्याय में मैंने धर्मात्मा को, देव शास्त्र गुरु को देखकर ऐसा मुंह फेर लिया था, ऐसा मुंह लटका लिया था कि अब मेरी पर्याय ही पूरी छत पे लटकने में चली गई। देखा कभी चमगादड़ को? अभी कभी नहीं देखा हो तो पुनः जाकर आज देख लेना। जब भी उजाला होता है वे उजाले की ओर से भागकर कहाँ पहुंचते हैं? कहीं कोना, कहीं अंधेरा खोजते हैं जहां एकांत मिले, कोई ना देखे। अरे तू कितना ही अंधेरा खोज लेना, पर दुनिया तो तुम्हें मुंह लटके हुए को उल्टा लटका देखेगी ही देखेगी। ये समझना प्रमोदित भाव नहीं है हमारे कि हम धर्मात्मा को देखकर, अरे यार इस वेदी पे तो मैं पूजा करता था, कहाँ से ये उत्कर्ष आ गया, मुझे परेशान करने लग गया, अब अपनी अपनी चलाने लग गया। ये प्रमोदित भाव नहीं है, ये हमारी ईर्ष्या है, ये हमारी राग द्वेष परिणाम है। गदगद भाव मां होने चाहिए थे। अहो भाग्य था, सौभाग्य था कि निर्ग्रंथ तुम्हारे नगर में पहुंचे थे। हम सोचते हैं, विचार करते, पता नहीं अब हमें भी चौका लगाना पड़ेगा, कुएं से पानी भरना पड़ेगा, सुबह से ठंड में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये भाव कभी आज तक जीवन में नहीं आए कि बनने वाले सिद्धों के हाथ पर हम ग्रास रखने मिल रहे हैं। अभी तो मात्र उनके हाथ पर ग्रास रख रहे हैं। वे जब सिद्ध बनेंगे तो दूर से मात्र हाथ ही जोड़ पाएंगे, ना उनके चरण छू पाएंगे, ना उनके हाथ पर ग्रास रख पाएंगे। नहीं आ रहा है अंदर से हमें वह जो पंच, वह जो ऊर्जा आनी चाहिए कि नहीं, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, मैं जैन कुल में जन्मा हूं, मैं एक उच्च श्रावक कुल में जन्मा हूं, मुझे अरहंत की पूजा, निर्ग्रंथ को दान देने का सौभाग्य मिला है। हम उसमें ही अपना मुंह लटकाते, हम ही होते हैं ना चौका लगाने वाले। कोई नहीं मिलता तो सबसे पहले हम ही कहने आते। ऐसा महेंद्र भाई कभी मत सोचना। 3 लोक की नाथ की मुद्रा तुम्हारे द्वापर राजकुमार जी, मुनिराज आपके चौगे में पड़क जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता ना? बोलो ना। जैसे ही सामने खड़े हो जाते हैं, हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं, पड़क गए महाराज जी। सोचो, ये जो हमारे भीतर के भाव है ना, यही प्रमोद भाव है, मात्र दिखावा नहीं। हमने भी पूजा की, हमने भी आहार दिए, पर उत्कर्ष विश्वास मानना, जो आनंद आहार देने, भगवान की पूजा करने में आता है, संसार के किसी कार्य में आ नहीं सकता। आहार देते देते, अभिषेक करते करते रोमटे खड़े हो जाते थे। यही था प्रमोदित भाव। हम तो उठाते इधर से और सजल ने इधर से उठाई चम्मच, उधर पटक दी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय की शुद्धि, लो महाराज खाओ और भाग जाओ। अब क्या करें महाराज, अब जमई से गए हैं इतने, अब आहार तो करवाना ही पड़े, सुबह से उठ के जाना ही पड़े। नहीं,
सौभाग्य है, अहोभाग्य है आप सभी का विश्वास मानना। लोग तरसते हैं मुनिराजों के, गुरुओं के चरण छूने के लिए, और तुम सुबह शाम उनकी सेवा में लगे हो। नमन विचार करना। जीव तरसते हैं, विहार करते हैं, जाते आते लोग पूछते महाराज जी चरण छू लूं क्या, आपकी चरणों की धूल माथे लगा लूं क्या। तुम 24 घंटे युवाओं मुनिराजों के साथ रह रहे हो, कितना सौभाग्य है तुम्हारा। पर पुण्य से मिले हुए साधन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करना, नहीं तो लटक जाओगे। नमन उसी वेदी पे करते हो ना, उसी वेदी पे करते हो ना। जो विश्वास मानना, जो जितने जितने भगवान वेदी आदि सब पर सिंह जी राग कर रहे ना, वे उसी वेदी पे जाके लटके मिलेंगे। हाँ, ये कर्म सिद्धांत है। मेरे से लड़ने पूछने मत आ जाना गुलाबचंद जी, आगम खोल के मैं दिखा दूंगा। ये जितने मंदिर में चूहे, छिपकली, चमगादड़ आदि घूम रहे हैं ना, कौन है? वे कौन है? मात्र मात्र उस भगवान वेदी मंदिर, उसके पीछे जो राग से मरे हैं। राग से मरे इसलिए उसी स्थान पर हुए, पर वहां भी मायाचारी की थी, इसलिए जाकर उल्टे लटके हैं। इसलिए व्यवस्था तो संभालना। महेंद्र जी, महामंत्री जी कहाँ गए? सजल कोषाध्यक्ष जी, व्यवस्था तो संभालना, पर अपनी व्यवस्था बिगाड़ कर नहीं। बिल्कुल अपनी व्यवस्था बिगाड़ कर कोई व्यवस्था मत संभालो। अपनी व्यवस्था बहुत जरूरी है बाकी की व्यवस्थाओं के पीछे। कितने आह्लाद, कितने प्रमोदित गुण मेरे भीतर है। धर्म अनुष्ठान, धर्मात्माओं को देखकर कितना हमने तन मन धन से सहयोग किया कि नहीं। भले ही मेरे पास अरबों खरबों करोड़ों की संपत्ति नहीं है, मेरा चुटकी चवन्नी भर का दान भी, मेरा 1-4 माला फेरने का सहयोग भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग देने वाला होगा। ये भाव संवेग है, ये भाव प्रमोद भाव है। कभी चींटी को देखा? कभी चींटी को देखा? चाहे धूल में, कितनी ही धूल में पड़ी हुई वो शक्कर का दाना, धूल के कभी कण को उठाती है? तुम पूरे 1 किलो मिट्टी में एकमात्र शक्कर का दाना रख देना और चींटी को छोड़ देना, चींटी किसे उठाएगी? धूल को? बिल्कुल नहीं। पूरी धूल एक तरफ रह जाएगी, वह मात्र एक उस शक्कर के कण को ही उठाएगी, बाकी धूली के कण को नहीं। फिर तो मां आपसे वो चींटी अच्छी। बुरा नहीं मानना, बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा लग जाता तो सुधार कर लेते, तनक लग जाए बुरा। वह चींटी आपसे अच्छी, पूरे धूल के ढेर में से वह एक शक्कर का दाना उठाती है, और हमें पूरे गुणवानों में भी गुण नहीं दिखते। फिर तो तिर्यंच आदि आदि में हमें क्या खाक गुण दिखेंगे? हमें धर्मात्मा में ही धर्मात्मा पढ़ना नहीं दिखता, गुणी जनों में गुण नहीं दिखते। फिर वो चींटी कितनी अच्छी तिर्यंच होने पर भी वह शक्कर ही उठाती है, धूल नहीं उठाती। चाहे चींटी हो चाहे चुंबक हो। चुंबक देखा? चुंबक देखा? वह कितनी ही मिट्टी में घुमा लेना, वह मिट्टी को नहीं अपने पास लाता। किसे खींचता है? लोहे का छोटा भी कण क्यों ना हो, वह चुंबक लोहे को अपने पास खींचता है। कभी ऐसे हमारे परिणाम हुए धर्मात्मा को देखकर गले लगाने के? कभी ऐसे भाव हुए धर्मात्मा को कभी सहयोग करके अपने जैसा बनाने के? नहीं हुए, नहीं हुए, क्योंकि प्रमोद और मैत्री दोनों गुण हमारे पास नहीं थे। आज बहुत अच्छा दृश्य हमने देखा। सुबह शुद्धि के लिए गए थे, सुबह शुद्धि के लिए गए थे। वहाँ जहाँ शुद्धि के लिए हम अंदर गए थे, वहाँ आप बहुत सारे युवा भी साथ गए थे।
वहां एक सूअर बैठा था और एक कुत्ता था। दोनों आपस में लड़ रहे थे। दोनों, कभी कुआं उस सूअर के आगे जाता था, सूअर फिर दौड़ के इधर आता था। हमने दोनों ने कम से कम 1-2 मिनट वहां खड़े होकर देखा कि हो क्या रहा है। एक किनारे पर 2-3 सूअर और बैठे थे, और जो बैठे थे वो बहुत बड़े बड़े सूअर थे, और जो उस कुत्ते से लड़ रहा था वह उस सूअर से थोड़ा सा छोटा था। हमने विचार किया, आज तक तो बड़े सूअर को छोटे सूअर, बच्चे आदि की रक्षा करते हुए हमने देखा, ये इतना बड़ा सूअर है और ये छोटे सूअर क्यों लड़ने पहुंचे। फिर जैसे ही देखा, महाराज ने धीरे से बताया, देखो ये भले ही बड़ा है पर इसकी एक टांग टूटी है। एक बहुत बड़ा सूअर था, उसकी टांग टूटी थी, और उस सूअर को खाने के लिए कुत्ते परेशान कर रहे थे। तो उसका जो साथ में रहने वाले कौन थे अपन को संबंध नहीं पता, पर और एक सूअर था जो उससे आकार में छोटा था, वह उस कुत्ते से लड़ रहा था। किस लिए? उस टांग टूटे हुए सूअर की रक्षा करने के लिए। अगर वो अकेला छोड़ जाऊं तो उस कुत्ता आके उसे खा जाएगा, इसलिए 2-3 सूअर उसके आसपास बैठकर उसकी रक्षा कर रहे थे। ये था प्रमोद और ये थी मैत्री। आज हमारे साथ ऐसा कोई व्यक्ति होता तो हम अकेले छोड़ के भाग जाते। हाँ, हम तो और कुत्ते से कहते जल्दी चले जाओ, अकेला है, तुम निपटा के आ जाना, मैं बाद में आ जाऊंगा। ये इंसानों की परिणति हो चुकी है, ये तथाकथित धर्मात्माओं की परिणति हो चुकी है। एक सूअर दूसरे सूअर की रक्षा कर रहा था, वो भी कुत्ते से, जबकि कुत्ता ज्यादा शक्तिशाली था, उसे काट के खा सकता था, पर वे 4 थे संख्या में और ये एक अकेला था, इसलिए वे 4 भारी थे एक कुत्ते पर। कभी ऐसे किसी की रक्षा करने के भाव आए? कभी ऐसे धर्मात्मा को देखकर उसका भी कल्याण हो, वह भी दुख से दूर हो जाए, ऐसे कभी मैत्री के परिणाम आए? हम तो और गड्ढे डालते। उस जगह पर हम होते तो और कहते हो बहुत अच्छा है, मैं धीरे से पीछे खिसक जाऊंगा और 2 को ले जाऊंगा, अब तू अपना भोजन कर ले। गुणीषु प्रमोदम। गुणी जनों को देखकर प्रमोदित भाव आना चाहिए, पर क्या करे, हमें आज तक कोई गुणी मिला क्या? गुरसराय में आज तक किसी को गुणी मिला? शायद नहीं मिला। शायद कह रहा हूं। माँ, बाहर के लोगों को गुणी कहना, हमें इन्हें गुणी कहना फिर भी आसान है। जिस घर में, जिस समाज में रहते हो, उसमें किसी व्यक्ति को गुणी खोजना बहुत कठिन बात है। कल भी मैंने कहा था, बाहर के लोगों से हम बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, पर घर वालों के साथ नहीं कर पाते। ये तो पता है मुनिराज आज आए हैं, कल चले जाएंगे, इसलिए उनकी प्रशंसा करोगे, उनमें तो गुण दिखेंगे, पर जिनके साथ रहते हो 24 घंटे, उनमें एक आधी गुण मिल जाए, नहीं मिल पाया। जब तक भीतर की ईर्ष्या, स्पर्धा, अहंकार नष्ट नहीं हो रहा है, तब तक हमें किसी में भी गुण दिख ही नहीं सकते। नहीं दिख सकते। जिस दिन, जिस क्षण हमारे भीतर प्रमोद भाव आ जाएगा, प्रमोदित भाव आ जाएगा, उस दिन हमें कोई भेदभाव नहीं दिखेगा। कभी महेंद्र भाई नहीं पूछेंगे कि कौन से संघ के है, कौन के गज के है, कौन से दीक्षाली, कुछ नहीं। हमें तो मात्र निर्ग्रंथ भेष दिखता है। जिस दिन मेरे भीतर प्रमोदित भाव या प्रमोद गुण आ जाएगा, कितनी दूसरों की मात्र और मात्र हम गलतियों को खोजते रहे, बुराइयों को खोजते रहे। मैं कह रहा हूं 100 बुराई उसकी होगी, पर एक तो अच्छाई देख लो। बन जाओ ना मां कम से कम उस चींटी जैसे, बन जाओ ना कम से कम उस चुंबक जैसे। चाहे बड़ा से बड़ा लोहा हो, चाहे छोटा सा छोटा लोहा हो, वह चुंबक अपने पास बुलाने का प्रयास करता है। हम धर्मात्मा को कितने अपने पास बुलाते हैं?
हम तुरंत मुंह फेर के चले जाते। वह भी समय था, वह भी जमाना था जब एक घर में 50 लोग एक साथ भोजन करते थे, एक साथ रहते थे क्या? आप ही की गुरसराय में सोचो ना, कैसे परिवार एक साथ एक छत के नीचे रहते थे। आज हम दो हमारे दो भी नहीं, अब तो एक ही बचा है। हम दो हमारा एक ही, बाकी गए। कैसी परिणति, कैसे परिणाम हो गए, कैसे, किस बात के हम धर्मात्मा। आज सगा भाई भी मां, लंबे समय के लिए कोई घर से सगा भाई भी आए, बहन भी आए, कोई रिश्तेदार आए, 2-4 दिन तो फिर भी आप खूब खातिरदारी करो, 5वें दिन यही लगता है अरे यार अब बहुत तो हो गया, जाओ तो घरे, जाओ तो घरे, बहुत दिन हो गए, घर से याद नहीं आ रही का? अपने आप से पूछना, दूसरे किसी से नहीं पूछना। ऐसे परिणाम नहीं होते, हो रहे हैं। फिर से अब ये आ गए, इनकी 4-5 दिन की व्यवस्था बनाओ, हम तो जैसे तैसे बना के खा रहे थे, अब इन्हें और खिलाओ। धर्मात्मा का लक्षण नहीं है, सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। हम एक इंसान को इंसान नहीं मान पा रहे हैं, इंसान में गुण क्या देखेंगे? बहुत बड़े बड़े मंदिर, बहुत सब कुछ हम कर रहे हैं, पर जितने जितने हम उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट भावनाएं मेरे भीतर नहीं आ रही है। धर्म की क्रिया भिन्न है और वास्तविक धर्म रवि भाई भिन्न है। ये धार्मिक क्रिया भीतर के धर्म तक पहुंचने के लिए है, इन भावों को प्राप्त करने के लिए है। तुम्हारी पूजा, अभिषेक सब कुछ व्यर्थ है अगर मां तुम्हारे पास मैत्री, प्रमोद, करुणा नहीं है तो। कभी ऐसा लगा, रोज कोई बालक सुबह उठकर ठंड में अभिषेक पूजा करने पहुंचता है, उससे कभी प्रशंसा करके माँ ये कहा बेटा चल आज तू मेरे घर में भोजन कर ले? नहीं, कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। ये प्रमोद भाव का अभाव है। वो तो कर रहा होगा, उसका काम है। अरे उसका तो काम है, पर मेरा भी तो काम था। कह ही देते, कौन अपने घर के माँ का हाथ का छोड़ के आपके पास आ रहा था? पर कहने के भाव नहीं हुए, कहने के भाव नहीं हुए। वह सूर्यमुखी फूल के तरह होना चाहिए था। जैसे ही सूर्य उगता है, देखा, जैसे ही सूर्य उगता है उस दिशा से लेकर सूर्य की तरफ ही उसका सूर्यमुखी का फूल का मुख रहता है। ऐसे ही धर्मात्मा की प्रवृत्ति धर्मात्मा को ही देखने की होती है। हम तो उदास होके बैठ जाते, अब क्या करें, अब महाराज आए हैं, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे परिणाम मत करो, मत करो, मत करो। ये जितने उल्लू, कौन कौन उल्लू, ये जितने उल्लू बने हैं, रवि भाई कौन है? क्या करता है उल्लू? देखा आपने उल्लू को? नहीं देखा? उल्लू को नहीं देखा? मैं तो रोज देखता हूं। कोई उड़ने वाले होते, कोई चलने वाले होते, पर उल्लू को सबको देखा मैंने। हाँ, ऐसे भी है। उल्लू क्यों बना? कौन उल्लू होता है जो सूर्य को ना देखते हुए कहीं अंधेरे में चमगादड़ जैसी परिणति जिसकी होती है, जैसे ही उजाला हुआ भागो अंधेरे की तरफ। जैसे धर्मात्मा आया, घर में जाकर बैठ गए। अब जाने व्यवस्था, वो कमेटी कर ले, चाहे जो कर ले वो कर ले, हमें कोई से कोई मतलब नहीं। ये धर्मात्मा बना नहीं है। ये आने वाली पर्याय में तुम ये बनने की व्यवस्था कर रहे हो, ये पक्का मानना। जो मुख की प्रसन्नता, गदगद भावों के द्वारा जो अंतर में तुम्हारी भक्ति, अनुराग, प्रेम, वात्सल्य है, ये जो प्रदर्शित करने की तुम्हारे मुखमंडल की आभा थी, उसका ही नाम प्रमोद था, उसका ही नाम प्रमोद था। और ऐसे गुणी जनों को देखकर सब भेदभाव, राग द्वेष, सब परिणति छोड़कर जो उनके
सेवा करने के, उनसे सहयोग करने के जो हमारे भाव हो रहे हैं, उनके गुणों में अनुराग करने के, भक्ति करने के भाव हो रहे, वही प्रमोद भाव है। गुणीषु प्रमोदम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे मेरे द्वेष सुनाई दे रहा है मुझे। प्रेम आए, अभी बताता हूं प्रेम कितना उमड़ में आता है। जहां हमें कम से कम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में ही जहां हमें अपने प्रमोदित भाव करने थे, हम वहीं पर ही राग द्वेष परिणति कर रहे हैं। ये उनके, वो उनके, ये मेरे, ये पराये, ये ना परमात्मा, ना गुरु, ना जिनवाणी, कुछ भी मेरे पराये करने के नहीं है। क्या करे, जिनकी श्रद्धा की आंख फूटी है, जिनके आंखों में मात्र कांच के गुल्ले लगे हैं, वे कभी भी पंचम काल में धर्मात्मा देव शास्त्र गुरु को पहचान नहीं सकते, नहीं सकते, नहीं सकते। साक्षात कुंद स्वामी कह रहे हैं, इस खोटे काल में, पंचम काल में भी, भरत क्षेत्र में भी सम्यक दृष्टि जीव है, सच्चे निर्ग्रंथ गुरु है। मत मानो माँ बाकी किसी की, पर कुंद स्वामी को मानते हो तो कुंद स्वामी के अष्टपाहुड़ ग्रंथ में दर्शन पाहुड़ को पढ़ लो। भरहे दुस्समयाले, भरत क्षेत्र में इस दुष्सम काल में भी सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। और भावलिंगी होते हैं तो मात्र भावलिंगी साधु ही नहीं, तो भावलिंगी सम्यक दृष्टि श्रावक भी होते हैं। हमें कोई सम्यक दृष्टि ही नहीं मिला, हमें आज तक कोई सच्चा गुरु ही नहीं मिला, इसलिए हमारा जीवन आज तक शुरू ही नहीं हुआ। पहचान करो, पहचान करो। अगर हम खोजना चाहे तो चींटी जैसे धूल के ढेर में हमें शक्कर मिल सकती है। हम अगर खींचना चाहे तो उस चुंबक की तरह हम गुणों से संपन्न जीवों को भी अपने पास बुला सकते हैं, पर हमें गुण तभी दिखेंगे जब हमें एक दूसरे की ईर्ष्या और अपने भीतर का अहंकार कम करने के भाव होंगे। क्या करे, क्या करे, इतनी कूट कूट के अहंकार और ईर्ष्या की कसाय हमारे भीतर बैठी है कि हमें कोई धर्मात्मा ही नहीं दिखता। क्या हुआ, एक बार नयन शास्त्री थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, गुणी थे। लोग तो बहुत गुणवान समझ रहे थे, ज्ञानी ध्यानी समझते हैं, पर क्या करें। पंडित थे, विद्वान थे। एक किसी नगर में, हो सकता है गुरसराय में ही, महेंद्र भैया ने, बता रहा हूँ दृष्टांत, महेंद्र भैया ने बुलाया नयन शास्त्री को। सोचा कि अपने ही नगर का है, पहचान का है, उसे किसी कार्यक्रम के लिए बुलाया जाए। पर उन्होंने तो बुला लिया, पर राजकुमार जी ने कहा नहीं, एक पंडित से काम नहीं होता, हम और एक पंडित बुलाएंगे। निर्णय हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, 2 शास्त्री आएंगे, एक नयन शास्त्री हो गए और एक हमारे नमन शास्त्री हो गए। दोनों को अलग अलग स्थानों से बुलाया, दोनों एक साथ एक दिन में कार्यक्रम के लिए पहुंचे। जैसे समय पे पहुंचे, उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ वहाँ कहाँ व्यवस्था करे। राजकुमार जी ने कहा हम अपने ही घर में दोनों की व्यवस्था कर दे। सुबह से जैसे ही आए, ट्रेन से दोनों उतरे और सीधे राजकुमार जी के घर पहुंचे। और जैसे ही घर पहुंचे, अब अचानक से दोनों का समय भी ऐसा हो गया कि दोनों एक साथ ही पहुंच गए। कहने के लिए दोनों ज्ञानी थे, शास्त्री थे, विद्वान थे, पंडित थे। और एक, अब राजकुमार जी ने सोचा कि दोनों को एक साथ, इतनी व्यवस्था नहीं थी कि एक फ्रेश हो जाए फिर दूसरा चला जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करना नयन जी, आप पहले फ्रेश हो आना, तब तक मैं इनसे बात कर लेता हूँ। नयन शास्त्री गए, नमन से चर्चा शुरू हो गई राजकुमार जी की।
उन्होंने कहा वास्तव में नयन बहुत होशियार है, ज्ञानी है। अब बेचारे नमन ने 5 मिनट, पंडित जी ने दूसरे 5 मिनट 10 मिनट तो दूसरे की प्रशंसा सुन ली। क्यों माँ? दूसरे की प्रशंसा कब तक? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट बाद निकलता है, पता है वो कैसा है, वो कैसी, हम बहुत अच्छे जानते, तुम क्या बता रहे? 10, 15, 20 मिनट नमन ले सुन ली, अब पेट पिरान लग गो, बोल पड़ा। नयन की बात कर रहे, उसे क्या अकल है? अभी अभी तो नहीं बना और इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वो तो कोई काम का थोड़ी है, बैल है मात्र। उसने कहा अच्छा, राजकुमार जी ज्ञानी थे, समझदार थे। उन्होंने कहा अच्छा, नयन शास्त्री मतलब बैल, ठीक है। अब नयन शास्त्री वापिस आ गए, उनको बिठाल दिया, उनसे चर्चा शुरू हो गई। तब तक नमन शास्त्री पहुंचे नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए। वह जब तक वहां पहुंचे थे, इधर पुनः राजकुमार जी ने नयन शास्त्री से चर्चा की। प्रशंसा किसकी की? अब नमन की प्रशंसा होने लगी। उसने भी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दूसरे की प्रशंसा सुन ली। अब उससे भी रहा नहीं गया, वो भी बोल पड़ा। उसे क्या अकल है? क्या आता है उसे? कुछ भी तो नहीं आता, गधा है मात्र, फालतू में बन गया पंडित। किस बात का पंडित? ना डिग्री ना कुछ, कैसा पंडित? डिग्री तो मेरे पास है, वो तो गधा है। राजकुमार जी ने कहा बहुत बढ़िया। एक बैल बुलाया, दूसरा गधा बुलाया। उन्होंने सोचा अब देखता हूं क्या होता है। दोनों तैयार होके आए, कार्यक्रम के लिए मंदिर में ले ही जाना था, पर उन्होंने सोचा पहले अपन भोजन करा दे। उन्होंने भोजन कराने के लिए दोनों के लिए थाली लगाई, और जैसे ही थाली लगाई, एक दोनों की पहले थाली खाली रखी थी, फिर परोसने के लिए जैसे ही अंदर से बुलाया, एक के थाली में नयन शास्त्री जहां बैठे थे, नयन शास्त्री के थाली में हरी घास रख दी, और नमन के थाली में कूड़ा कचड़ा रख दिया। दोनों के दोनों शास्त्री पंडित गुस्सा हो गए। ये राजकुमार जी आप क्या करते हो? आपने पंडित को, विद्वान को कार्यक्रम के बुलाया, और ये क्या मजाक लगा के रखा है? क्या मैं घास खाऊंगा? वो भी कहता है मैं क्या कोई ये कचड़ा खाऊंगा? कहता है क्या करे, गलती मेरी नहीं है, गलती मेरी नहीं है। मुझे तो ये लगा कि आप दोनों ज्ञानी हो, विद्वान हो, एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित हो, जानते होंगे, इसलिए मैंने एक दूसरे से जो प्रशंसा सुनी वैसी मैंने तैयारी की। मतलब क्या हुआ? दोनों को अपनी अपनी बात समझ में आ गई कि मैंने उसे बैल कहा था और उसने भी कुछ मेरे लिए गधा कहा था। कौन बैल था, कौन गधा था? कोई बैल कोई गधा नहीं था, पर ईर्ष्या दूसरे के गुणों को नहीं देखने दे रही थी। क्या ऐसा नहीं बोलते ना आप लोग? सामने दिखते हुए भी हम दूसरों की गलती को ही निकालते हैं, दूसरों के छेदों को ही निकालते हैं। इतनी छिद्रान्वेषी परिणति हमारी हो चुकी है। हमें हजारों लाखों करोड़ों गुण नहीं दिखते, पर व्यक्ति की एक गलती दिखती है। मान सकते हैं कि कुछ कार्य करते हुए कभी किसी से कुछ गलती हो गई, अरे एक ही गलती हुई ना, फिर जो उसने आलोक भाई अच्छा किया था उसको भी तो देखो। हमें गुण दिखते ही नहीं है, हमें अच्छा कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि हमें अगली पर्याय में जाकर जैसे आज मुंह लटका के बैठे हैं, वो पूरी पर्याय लटका कर लटकना है। हाथ खड़े करना, कौन कौन को लटकना है? नहीं लटकना, फिर मुंह लटकाना माँ छोड़ दो। हम ही काय को चौका लगाए, हम ही काय को वहार दे, हम ही काय को सेवा करे। नहीं, ये सौभाग्य अहोभाग्य है कि हमने इस उत्कृष्ट कुल में जन्म लिया है, कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा करने का मौका मिल रहा है। उदास होकर काम टालने के लिए मत करो, उत्साह से प्रमोदित होकर कार्य करो, क्योंकि विश्वास मानना कार्य तो होता है और होके ही रहता है। जब जिस कार्य का समय होता है वह होगा ही। मुनिराज नगर में पहुंचे हैं, कोई धर्मात्मा नगर में पहुंचा है, ये तो पक्का है वे अपना पुण्य लेके आते हैं, वे भूखे जाएंगे नहीं।
कोई कार्य होना है वो भी खाली नहीं जाएगा, पर अंतर इतना है कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं किस नाम पर मेरा अपना नाम लिखाना चाह रहा हूँ, ये स्वयं का निर्णय है। क्योंकि क्रियाएं होती ही है, वह कभी भी नहीं रुकती, पर उत्साह से, प्रमोद से, गदगद भावों से अगर हम क्रियाओं को करेंगे तो नियम से हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। समय हो गया, समय हो गया, नमन घड़ी का नहीं उल्टे लटकने का। अब घर में जाएंगे तो उल्टा ही लटकना है, चाहे कह सीधे चलो पर कहना तो उल्टा ही है। इसलिए सोचो समझो, अगर उल्लू चमगादड़ नहीं बनना है तो प्रमुद भाव ले आओ। धर्म और धर्मात्मा को देखकर गदगद भाव होने चाहिए। मात्र जिम्मेदारी समझकर जिम्मेदारी का निर्वाह रूप मत करो, भीतर आह्लाद भाव से, प्रमुदित भाव से उन क्रियाओं को करने का प्रयास करो। असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होगी। वही क्रिया माँ मात्र श्रद्धा पूर्वक और आनंद से, प्रमोदित भाव से करोगे तो आपका एक ग्रास भी निर्ग्रंथ के हाथ पर रखना है, वह आपको असंख्यात गुण श्रेणी की कर्मों की निर्जरा कराएगा। और वही आपने पूरा चौका लगाया और मात्र किचकिच करते रहे, हमें ही चौका लगाए, हमें नहीं देने मिला, लोग आते हैं परेशान कर गए, ये हो गया वो हो गया, जितना मिलने वाला इतना सारा पुण्य था आपने ऐसे भावों से सब धो डाला। माना कि देने भी नहीं मिला, अब तो ये सोचो कि बनाया तो हमने ही था, हमारे तो ही द्रव्य लगा था, कितना बड़ा सौभाग्य था। लड़ते हैं झगड़ते हैं, नहीं, ये धर्मात्मा की परिणति नहीं है। चाहे पूजा हो विधान हो, कम से कम हमें हाथ ही लगाने मिल गया, हम खड़े ही हो गए, इतना ही हमारा सौभाग्य था। सोचो समझो विचार करो कि हमें अपने जीवन को बदलना है तो हमें अपने सोच को, दृष्टि को बदलना होगा। जब तक गुणों को देखने की दृष्टि नहीं होगी तब तक मैं गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने गुणों को प्राप्त करने के लिए उस गुणीषु प्रमोदन सूत्र को समझना है। मैं तो सोच रहा था और करुणा और माध्यस्थ भी हो जाए, पर क्या करे, घड़ी तो गुरसराय की भले कितनी ठंड हो ज़्यादा तेज भागती है। क्यों, 2-4 एक्स्ट्रा सेल लगाया कि उसमें बहुत जल्दी जल्दी चलती है। घड़ी के भी समय हो गया, अपना भी समय हो गया है। करेंगे पुनः अगले सूत्र पर चर्चा। पर 4 स्तंभ मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, इन 4 भावों से ही चतुर्गति का नाश करने का पुरुषार्थ हमें करना है। आज का भले ही समय हुआ हो, कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।